अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं इत्तेहाद न्यूज़ और मैं हूं शकील, जो आपके नज़र लाया हूं कुछ अहम बातें जो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के बारे में हैं। क्या आप जानते हैं सलाहुद्दीन अय्यूबी कौन थे? तो चले आज हम और आप सलाहुद्दीन अय्यूबी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अब कोई आवाज़ सुतों को जगा सकती नहीं, सीना वीरा में जाने रफ्ता आ सकती नहीं। इससे पहले हमें जानना होगा और समझना होगा कि गुज़रे हुए बादशाहों के बारे में और सुल्तानों के बारे में, उनके ज़िंदगी के बारे में। तो ये मालूम होता है कि बहुत सारे बादशाह और सुल्तान अपनी ज़िंदगी अपने कौम के लिए, अपने लोगों की हिफाजत के लिए कुर्बान कर दिए थे, अपनी सीधी सादी ज़िंदगी बसर की, और उनमें से एक है सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी। आज हम जहाँ खड़े हैं, अगर कुछ लम्हों के लिए सोचें कि हमारी ज़िंदगी कैसे बसर हो रही है, हम कैसी ज़िंदगी चाहते हैं। बस ऐशो आराम, अपने बच्चों के लिए अच्छी से अच्छी तालीम, गाड़ी बंगला और बहुत सारी दौलत। हमें इतना फुर्सत नहीं कि हमारे मोहल्ले में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। यहाँ तक कि कुछ लोगों को ये भी पता नहीं कि हम अपने पड़ोस में कौन रहता है। रियासत तो कोसों दूर की बात है। खैर, सुल्तान अय्यूबी इराक़ में पैदा हुए थे और वे बैतुल मुक़द्दस को फतह किया था। उन्हें इस्लाम का अघोषित खलीफा भी कहा जाता था। उन्होंने 1187 ईस्वी में सलीबियों को शिकस्त देकर मस्जिद अक्सा को आज़ाद करवाया था। उनके ज़रिए बनाई गई अय्यूबी सल्तनत में 100 सालों तक आधी दुनिया पर हुकूमत किया। इस सल्तनत की सरहदें मिस्र से लेकर सीरिया तक, टर्की, यमन, हिजाज और अफ्रीका तक फैली हुई थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सलेबियों से लगातार 12 साल तक जंगें लड़ी। उन्होंने जंगे हित्तीन में अपने 13,000 सिपाहियों के मदद से सलेबियों के 63,000 लश्कर को खाक में मिला दिया। मिटा दे अपनी हस्ती को गर तू मर्तबा चाहे, दाना खाक में मिल के गुले गुलजार होता है। सलाहुद्दीन अय्यूबी दुनिया के पहले हुक्मरान थे जिन्होंने सबसे ज़्यादा अस्पताल और स्कूलों को बनवाए थे। उनके ज़रिए बनाए गए अस्पतालों में दुनिया के सबसे बेहतरीन डॉक्टर काम करते थे। आपको ये जानकर शायद हैरानी होगी कि दुनिया का पहला शिक्षा बजट यानी इल्मी बजट सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ही पेश किया था। वे कभी कौम का पैसा खुद पर खर्च नहीं किया और इतनी बड़ी सल्तनत के मालिक होने के बावजूद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपनी सीधी सादी ज़िंदगी एक टेंट में गुजार दी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी इतिहास का सबसे न्यायप्रिय बादशाह कहे जाते हैं। उनके इंसाफ पसंदीदा का ये आलम था कि यहूदी और ईसाई भी अपने फैसलों के लिए उनके दरबार में आते थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी के दौर में मिस्र दुनिया का सबसे अमीर शहरों में से एक था। दुनिया की मशहूर साइंसदान अडलॉर्ड ने साइंस की तालीम मिस्र और सीरिया में ही हासिल की। इन्हीं के ज़रिए बनाई गई सल्तनत अय्यूबिया ने ही आँखों के इलाज पर सबसे ज़्यादा रिसर्च की गई। सलाहुद्दीन अय्यूबी के ज़रिए आज़ाद करवाए गए बैतुल मुक़द्दस पर मुसलमानों ने 750 साल तक हुकूमत की। पहले मुसलमान बैतुल मुक़द्दस के तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ते थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहीं से मेराज का सफ़र तय किया था और मस्जिद अक्सा में ही तमाम नबियों की इमामत की थी। बहुत कम लोग जानते हैं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने उम्र के 15 साल में हाफिज़ कुरान भी थे। उनको इस्लामी इतिहास का हीरो कहा जाता है। तो आज यहीं पर अपनी बात ख़त्म करता हूँ। फिर मिलेंगे कोई और उन्वान को लेकर अगली वीडियो में। शब्बा खैर, जज़ाकल्लाह।